हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है मार्केट में कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें चलती रहती हैं। एंड अभी की अगर हम बात करें तो अपकमिंग इवेंट्स में दो बड़े इवेंट्स थे, उसमें से तो एक तो हो चुका है। कौन सा? यस, जीएसटी काउंसिल की बैठक। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा इवेंट यहाँ पे रहने वाला है, जो कि जुलाई मंथ में हम लोग को देखने को मिला है, जिसकी अभी तक ऑफिशियल डेट अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक तो सामने यहाँ पे नहीं है। क्या पता आज ही शाम को यहाँ पे आ जाए करके। यस, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों बजट से रिलेटेड। सो बजट एक काफ़ी बड़ा मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एंड इसी बजट के ऊपर अभी बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बजट से रिलेटेड जितनी भी खबरें आएंगी वो सारी रिपोर्ट के जरिए रहेगी, बिकॉज जो एक्चुअल खबर रहेगी वो तो जिस दिन निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी तभी पता चलेगा कि भाई जो जो खबरें रिपोर्ट के जरिए बोली गई थी कि ये होगा, वो होगा, ये बढ़ाया जा सकता है, वो घटाया जा सकता है, इतना टैक्स लग सकता है, वहाँ पे एग्जेम्पशन आ सकता है, कितनी सच कितनी झूठ, ये बातें हम लोग को उसी दिन पता चल जाएगी। एनीवेज, तो ऐसी एक और रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि इसी बजट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज़बरदस्त फोकस सरकार की ओर से किया जा सकता है। एंड दोस्तों वो है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, अगेन रूफ टॉप सोलर पैनल से रिलेटेड। सो रूफ टॉप सोलर की तो काफ़ी चर्चा हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड बजट में भी एक अच्छी खबर हम लोग को दिखने को मिल सकती है। इसकी एक पॉसिबिलिटी अभी एक बाजार में जनरेट होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज रिपोर्ट के जरिए जैसे बताया गया है कि ये चीज़ें हो सकती है करके। अभी ये चीज़ें मतलब कौन सी चीज़ें, तो चलिए उसी पॉइंट को अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है रूफ टॉप सोलर की अगर हम लोग बात करें तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसी शाम को आप सभी लोगों को पता है इससे रिलेटेड एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हाँ पहले इसका नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हुआ करता था, बाद में इसको रीनेम किया गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करके, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, 300 यूनिट तक आपको बिजली यहाँ पे मुफ्त दी जाएगी, 1 करोड़ घर को इसमें पहले क्या किया जाएगा, कवर यहाँ पे किया जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स थे, ये तो पुराने पॉइंट्स है, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे। सो बजट की बात करें दोस्तों तो इसी पॉइंट को लेकर यहाँ पे हम लोग को अपग्रेडेशन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अभी तक क्या होता था कि 1 करोड़ घर यहाँ पे इसमें शामिल यहाँ पे हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। हालांकि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। 10 लाख की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो फिलहाल जो चीज़ें चल रही है, रूफ टॉप सोलर पैनल की बात करें इस योजना के तहत, तो वो अंडर प्रोसेस चल रहा है। और 1 लाख घरों के ऊपर तो इसकी मतलब बोलते हैं ना जो इंस्टॉलेशन है वो लगकर मतलब इसका बेनिफिट मिलना भी लोगों को शुरू यहाँ पे हो चुका है। सो डेफिनेटली सरकार का अभी टारगेट है दोस्तों इस योजना को और भी बड़े लेवल पे यहाँ पे लेके जाए। जैसे कि अभी बातें बोली जा रही है कि 1 करोड़ घरों की बातें हो रही थी, इसको डबल किया जाए, 2 करोड़ घरों की बातें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ऐसी खबर फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर देखा गया दोस्तों तो इससे रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं। कंप्लेंट्स मतलब इशू क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो काम का जो स्पीड है वो काफ़ी हम लोग को स्लो होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड वो स्लो क्यों हुआ है यहाँ पे अगर देखा गया, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो रूफ टॉप सोलर सिस्टम से रिलेटेड, तो एक फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे की जाती है। एंड वो फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आउटकम आने में जो टाइम यहाँ पे लगता है वो लगभग 20 दिन के आसपास का टाइम यहाँ पे लगता है। मतलब उसके बाद हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, ये रूफ टॉप सोलर पैनल से रिलेटेड सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। सो ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है इसको यहाँ पे फिलहाल क्या किया जाएगा, अभी एग्जेम्प्ट करने की बात करें, अभी हर चीज़ से एग्जेम्प्ट नहीं, बट बताया जा रहा है 10 किलोवाट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एग्जेम्प्ट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रूफ टॉप सोलर सिस्टम की बात करते तो इससे क्या होगा, यस, और भी ज़्यादा हम लोग को स्पीड, जो पहले कंप्लेंट यहाँ पे देखने को मिल रही कि स्लो चल रहा था, वो और भी रैपिड तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब इंस्टॉलेशन फटाफट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इस वक्त के बजट की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सोलर रूफ टॉप की बातें निर्मला सीतारमण जी क्या करती है या नहीं करती है वो एक देखने वाली बात होगी। एंड अगर करेंगी तो ये एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट बिल्ड करके चल रहा है कि टारगेट 1 करोड़ का डबल किया जा सकता है 2 करोड़ करके। एंड ये जो फिजिबिलिटी वाली स्टडी थी उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पशन आ सकता है 10 किलोवाट तक। तो ये मार्केट में फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते तो डेफिनेटली ये तो हम सभी लोगों को पता है रूफ टॉप सोलर से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनीज है उनको अच्छा खासा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। सो जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अगेन कहना चाहूँगा बजट के पहले की खबरें हैं, रिपोर्ट के जरिए है, ऑफिशियल खबर तो बजट के दिन ही पता चल जाएंगे। सो कौन से ऐसे शेयर्स है दोस्तों जो इस चीज़ के चलते हम लोगों ने स्टडी करने चाहिए, उसकी बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाले। वैसे तो अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप सभी लोगों को पता ही होंगे कि कौन से स्टॉक की हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होता है, बिजनेस लेवल पे बातें हम लोग करते। तो पहला अगर हम लोग बात करें
रूफटॉप से रिलेटेड दो दो तीन तीन चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है इंस्टॉलेशन, एक होता है उससे रिलेटेड फंडिंग प्रोवाइड करना। तो फंडिंग से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है कौन सी कंपनी पॉपुलर है इसमें, इरेडा। सो इरेडा की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन भी तेजी के पीछे का कारण इसी न्यूज़ को यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है बाजार में कि इसी चीज़ के चलते अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इसके पहले भी अगर आप देखोगे, पिछले 5 दिन की बात करो, महीने भर की बात करोगे, तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि इनको फुटसी में यहाँ पे जो ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है उसमें यहाँ पे उनको एंट्री मिल गई, जिस चीज़ के चलते $57 मिलियन का इन्फ्लो इनमें शायद से देखने को मिल सकता है। देन यस्टरडे की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 1500 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को इनमें फंड रेज होते हुए देखने को मिल सकता है। ये भी एक खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इस चीज़ के चलते स्टॉक्स में हम लोग को 4% की तेजी देखने को मिली थी। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक और खबर यहाँ पे सामने आ रही, जो कि इरेडा से रिलेटेड स्पेसिफिक तो नहीं है। इसके पहले जो दोनों खबरें थे वो इरेडा से रिलेटेड स्पेसिफिक थी। हाँ, ये वाली जो खबर है वो हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पे पूरा जो ये रूफटॉप सोलर का जो ये सेक्टर देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इरेडा उसमें भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें तो वो सारी हो चुकी है। देन नंबर्स की बात करें तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप सभी लोगों को पता ही है। कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप अर्निंग्स देख सकते हो, 3 का अर्निंग, फिर 2, फिर 4, फिर 2, ठीक है। देन ऐसा धीमे धीमे करते अभी आप देख सकते हो 3 है, 4 है, बट इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो शायद से आने वाले भविष्य में अगर सरकार अच्छी तरीके से यहाँ पे बिजनेस करती है, कोई भी अननेसेसरी पॉलिटिक्स अगर नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये ईपीएस डबल तक भी जाने का, डबल डिजिट में भी जाने का दमखम, मतलब बोलते हैं ना, जो मैं बार बार कहता हूँ, कोई आके आपको एक दिन पहले ये नहीं बताएगा कि कल स्टॉक में ये खबर आने वाली है एंड स्टॉक रॉकेट बनेगा। इतना सिंपल नहीं है बाजार। तो हमें क्या करना होता है, यस, एक अंदाज़ा लगाना होता है, प्रोबेबिलिटी, एंड जैसे मैं बोलता हूँ कि काबिलियत, ठीक है, यहाँ पे देखनी होती है कि कौन से कंपनी में कितना पोटेंशियल है कि जो भविष्य में बड़े धमाके कर सकता है, बड़े डील्स कर सकता है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ सकता है, रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो उसमें ये कंपनी ज़रूर देखने को मिल जाती है। हाँ, इसके लिए सबसे बड़ा रिस्क सरकार ही कंपनी है, तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो एक पैटर्न जरूर देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% प्रमोटर तो अपने पास शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं, बट बाकी के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस लगातार अपने स्टेक को कम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड पब्लिक का इंटरेस्ट अभी हम लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इरेडा तो देखा गया तो डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई खबर यहाँ पे इससे रिलेटेड देखने को मिल ही जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे रूफटॉप सोलर से रिलेटेड फिलहाल जो बाजार देखने को यहाँ पे मिल रहा है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो टाटा पावर नंबर 1 पोजीशन के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे मार्केट शेयर के हिसाब से तो काफ़ी सारे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितने सारे प्लेयर्स है, बट जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो किसका है, टाटा पावर सोलर सिस्टम 20% मार्केट शेयर लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी अगर देखा गया इंडिविजुअली कोई भी इतना बड़ा प्लेयर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बाकी जितने भी प्लेयर है 1-2, 3-4% ऐसे ही बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसमें स्कोप जबरदस्त है, बट कौन सा कंपनी कितना मार्केट शेयर यहाँ पे गेन करेगा वो देखने वाली बात है। टाटा पावर ने तो यहाँ पे 20% के आसपास का मार्केट शेयर तो पकड़ लिया है, बट सिर्फ 20% लेकर नहीं चलेगा भाई, आपको ग्रोथ भी दिखानी पड़ेगी। 20 का 25 कैसे हो जाए, 30 कैसे हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। सो टाटा पावर भी देखा गया तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को पिछले 5 साल में इतना ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो यहाँ तक तो जर्नी यहाँ पे हो गई, बट इसके आगे अगर इनको बढ़ना है तो ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है यहाँ से इनको और भी कमाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। और सिर्फ सोलर रूफटॉप से रिलेटेड काम नहीं करती, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका ज़बरदस्त योगदान देखने को मिल जाता है। चार्जिंग स्टेशन में भी है, ठीक है, नॉर्मल पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे भी उनका बिजनेस चलता ही रहता है। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की बात करें तो आपको बताइए टाटा ग्रुप की कंपनी तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर देखेंगे तो 24-25% इंस्टीट्यूशंस के पास है एंड पब्लिक के पास 27 से 28% की होल्डिंग नजर आ रही है। सो डेफिनेटली टाटा पावर अगर देखा कि अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट काफ़ी सारे ब्रोकर्स का ये मानना है कि जितना अच्छा होना था वो टाटा पावर में हो चुका है, करके यहाँ से तो बड़ा करेक्शन ही उनको नजर आता है। ऐसे एक नहीं बल्कि 2 से 3 रिपोर्ट्स ने अपने जो रिसर्च एनालिस्ट यहाँ पे जो रहते हैं ब्रोकर से रिलेटेड, उन्होंने ये बात अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे बताई हुई है। हालांकि किसी के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा करना यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है, बट ये फिलहाल तो चीज़ें भी हम लोग को बाजार की चर्चा का विषय बनते हुए देखने को मिल चुका है। अभी तक तो देखा गया तो टाटा पावर में इतना कोई बड़ा करेक्शन उस रिपोर्ट के बाद तो फिलहाल तो देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो मेजर स्टॉक्स थे वो तो मैंने कवर कर लिए। अभी इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनी है जो रूफटॉप से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि बात करें तो स्टेयरलिंग एंड विल्सन, इसका तो मतलब हम कह सकते हैं पूरी डूबी हुई कंपनी ने कम बैक कर दिया। आप देख सकते पूरा हालत खराब हो चुका था, यहाँ पे कर्जा भी प्रॉपरली भर नहीं पा रहे थे एंड अभी इसी चीज के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के चलते कंपनी के दिन रातों रात बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन वेबस्टर
एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी कंपनी अगर आप चेक करोगे, इनके चार्ट, सबके चार्ट पैटर्न देखिए, ठीक है, कैसे बढ़ते हुए देखने को मिले। चार्ट पैटर्न बड़ा, इसीलिए खरीदने जाओगे फंस जाओगे, ठीक है। पहले ही बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग में लेकर यहाँ पे निवेश करना है सबसे बड़ी कला होती है शेयर बाजार की, ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे सबसे जबरदस्त पॉपुलर कंपनी वारे रिन्यूएबल, ये भी इसी में ही देखने को मिल जाता है। भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि जो बिगनर होता है उनका फेवरेट टॉपिक जो भाग रहा है उसमें जाके ब्लाइंडली इन्वेस्ट करो, तो ऐसा बिल्कुल भी करना होता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रीन, भी इस सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि अदानी सोलर जो कंपनी देखने को मिल जाती है वो इन्हीं के अंडर हम लोग को आती हुई देखने को मिल जाती है। देन बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी कंपनियां हैं, इनका भी बिजनेस हम लोग को रूफटॉप सोलर से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कंपनियां भी करते हुए देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, एंड इससे रिलेटेड जो भी शेयर्स अगर आप स्टडी करना चाहते हो वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।